हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और यहाँ पर हमारा चल रहा है रिवीजन। हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है हम उसे यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि मैक्सिमम चीज़ें आपको ही करनी है जो कि आप कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखी है, जो डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, उसको आपने देखा, पढ़ा और उसको आपने यहाँ पे क्या किया है, समझा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला है यहाँ पे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला दो टाइप के रिप्रोडक्शन आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। लैंगिक जनन को जब हमने लिया है, हमने कहा 3 स्टेप्स इनके होते हैं। 3 स्टेप्स में से पहले स्टेप में आपने देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने बनाए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाए हैं। साथ ही साथ हमने बात की है यहाँ पर कि किस पार्ट में जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में हो रहा है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में हो रहा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ वी हैव अनदर स्टेप्स दैट इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमारे पास अब फर्टिलाइजेशन है और हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को हम फ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। देखो, इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का या निषेचन का जो स्थान है वो कहाँ है। तो अब हमें क्या देखना है, साइट देखनी है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आप जब भी रिवीजन करें, जब भी चैप्टर को रिवाइज करें आप, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि स्टार्टिंग से एक पैराग्राफ जैसे आपको पढ़ना है। आपके पास नोट्स होते हैं और हम नोट्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ की तरह पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, खुद से कोशिश करनी है। जैसे टॉपिक आपने देख लिया, टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन के चरण। अब इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे कि यहाँ पे लैंगिक प्रजनन के कितने चरण होते हैं। फिर आपने कहा 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन से पूर्व की अवस्था, फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन की अवस्था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन के बाद की अवस्था। ये हमारे पास 3 फेजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन बताया, खुद से ही बनाना है, खुद से ही कोशिश करनी है। जैसे देखो, ठीक है, टीचर्स तो आपको रिवाइज करवाते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी से आप जब आप खुद ही क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, खुद ही क्वेश्चंस बनाते हैं, तो अब आपको क्योंकि क्वेश्चन बनाने आ गए हैं, आप सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन बनाइए, आप खुद से बनाइए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने आ गए हैं, तो क्वेश्चन बनाने एक बार आ गए हैं तो क्वेश्चन समझने भी फिर आपको आ जाएंगे। ठीक है। अब आपसे आपके पास आता है कि यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज जो है, निषेचन से पूर्व की अवस्था जिसे हम कहते हैं। इसमें हमने बोला है कि निषेचन से पूर्व की अवस्था में क्या क्या चीजें होती है, क्या प्रोसेस हो रहा है। आपने कहा इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट देखते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपने बनाए। फिर आपने कहा निषेचन क्या है, सेकंड जो स्टेप हमारे पास आता है, निषेचन क्या है। निषेचन, अच्छा इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम बनाने हैं। फिर क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है। आपने कहा यहाँ पर इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट को बनाना। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस पार्ट में हुआ है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस पार्ट में हुआ है। अब आते हैं आगे, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है। तो आपने कहा कि हमने ये तो बात कर ली कि फर्टिलाइजेशन क्या है। आपने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कह रहे हैं। हमारे पास आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा ये गैमेट है, ठीक है, गैमेट है। फर्टिलाइजेशन, ये है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये बताइए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। डायग्राम बनाना है, कहाँ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है फर्टिलाइजेशन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। जिस भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, डायग्राम बनाना है और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइट बतानी है, वो स्थान बताना है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो चलो जल्दी से ड्रॉ कीजिए डायग्राम, जल्दी से बनाएंगे आप लोग।
चलो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने कहा यहाँ पर फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बिगिन व्हेन द मेल गैमेट फ्यूज विद एंड फीमेल गैमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आपने कहा जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे यहाँ पर देखो। अब ये हमारे पास क्या आता है फर्टिलाइजेशन। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है ओवम है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर ओवम है और ये है यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है ये वाला, क्लियर है। यहाँ पर ये है मेल गैमेट और मेल गैमेट के यहाँ पे होगा मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओवम है, ओवम के जो लेयर्स हैं, ओवम के लेयर्स को क्रॉस करके जो मेल का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एंटर करता है, ये मेल न्यूक्लियस, और ये अब अंदर चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, ये जो न्यूक्लियस है, फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है और मेल गैमेट का न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं। तो देखो हमने कहा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस है इसे अगर हम बाहर निकालें, इसे थोड़ा सा बड़ा करें, इसमें थे 23 क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या था, फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस था। फिर यहाँ पे मेल गैमेट से मेल गैमेट का न्यूक्लियस यहाँ पर आया है और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिर से 23 क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर है क्या, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपने कहा ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम और ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो सेल है इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए हैं, 46 क्रोमोसोम जो कि एक नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। अब इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोट नाम दे रहे हैं। आपने कहा जब दो अलग अलग जो गैमेट हैं, यानी कि वो सेल से जब उनका फ्यूजन होता है तब हमारे पास क्या बनती है, डिप्लॉइड सेल बनती है जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे और उसे हम जाइगोट कहेंगे, ठीक है। चलो ये तो हमें बात पता है, ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अच्छा ये जाइगोट बना है, अच्छा ध्यान देंगे जाइगोट में ये दोनों जो है आपके क्या आते हैं, दोनों ही गैमेट के जेनेटिक मटेरियल हैं। Next, हमने कहा the nuclei of the male gamete and female gamete combine together and form a single nucleus। आपने कहा यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है और जो मेल गैमेट है यहाँ पर वो फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म्ड, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। सिंस द जाइगोट इज फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द न्यू इंडिविजुअल possess the characteristics of both the parents। अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा एक और चीज समझनी है। देखो हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस की हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बेस है, तो हमें ये पता होनी चाहिए। हम सभी की जो कोशिकाएं हैं, हर एक सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल होती है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी पोरस होती है, ऐसे बीच बीच से ऐसे क्या होंगे, पोर्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर होता है हमारा ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या डीएनए कहेंगे, ठीक है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को हम बाहर निकालें तो ये कैसे होता है, ये कुछ ऐसे ही है, ऐसा। ये कैसा होता है, कुछ डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड यानी कि एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, दो स्ट्रैंड मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। अब हमने कहा डीएनए में क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रम होते हैं। अब यहाँ पर जब हम क्लास 12th में जाएंगे तब हम डिटेल में समझेंगे ये सीक्वेंस क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि कुछ क्रम होते हैं यहाँ पर। और ये जो क्रम होते हैं ये क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ पे आपने कहा ये अलग अलग कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेगमेंट है, या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेगमेंट है, ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को ऐसे डिसाइड करता है।
जैसे कि हमने कहा डीएनए का ये खंड जो है ये आपके किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट के लिए है, ठीक है, आपकी हाइट के लिए है, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि ये जो आपका ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, ये आपके स्किन कलर के लिए है। आपकी स्किन कलर कैसी है, ये आपके स्किन कलर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आपने कहा जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन हमने पढ़े हैं। ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा है, जैसे हमने क्या पढ़ा है, एस्ट्रोजन पढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। ऐसे ही एक और हार्मोन हमने पढ़ा है जैसे इंसुलिन। हम एग्जाम्पल लेते हैं इंसुलिन का। अब इंसुलिन का एग्जाम्पल हम हर बार क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। इसकी कमी से क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज में आप देखते हैं मीठा नहीं खाया जाता है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ये हार्मोन है। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन के रिलीज होना जो है वो भी हमारे डीएनए पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है ये हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइट का मतलब क्या होगा, हाइट का मतलब हम ग्रोथ हार्मोन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी क्या होगा, हार्मोन की वजह से ही होता है। आप कितने लंबे हैं ये भी आपका हार्मोन ही डिसाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जो है ये वाला जो सेगमेंट है ये आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऐसे हमने कहा हमारा जो डीएनए है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, ठीक है। और हमारे डीएनए के अलग अलग सेगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल कैरेक्टर हैं, जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं, सारे ही कैरेक्टर किसकी वजह से हैं, आपके डीएनए की वजह से हैं। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये हमारे डीएनए की वजह से हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, ऐसे ही ये जो डीएनए है ये पैक होते हैं। कैसे पैक होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये पैक हो जाते हैं, ये इसमें ये पैक हो जाते हैं और इसको नाम दिया जाता है क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। ऐसे ही हमारे पास कितने गुणसूत्र होते हैं, ऐसे ही हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अभी हम यही तो बात कर रहे थे। ऐसे ही हमारे पास टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब क्या होता है कि डीएनए जो है उसकी पैकिंग होती है। एक्चुअली में यहाँ पर डीएनए के अलावा और भी चीजें होती हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। इतना ध्यान रखिए सिर्फ कि डीएनए है और डीएनए के साथ कोई 2 प्रोटीन और हैं और वो पैक होकर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम, या इसे हम कहते हैं गुणसूत्र, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी कि हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये बात अगर क्लियर है तो हमने बोला कि एक सेल में कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे। अब इससे जब गैमीट बने तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ही रह गए हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल गैमीट की, ये तो क्या है, मेल गैमीट है, ठीक है। ये क्या है, मेल की सेल है और इससे क्या बना, मेल गैमीट बना। ये जो है ये फीमेल की सेल है और इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, ठीक है। अब जब ये दोनों गैमीट मिक्स हो जाएंगे, दोनों गैमीट मिक्स होने का मतलब है कि दोनों जो क्रोमोसोम है वो मिक्स होकर के कितने क्रोमोसोम बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। अब ध्यान दो, 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि 23 क्रोमोसोम इसमें किसके हैं, फादर के हैं। ये जो देखो, ये जो होगा इसी सेल से पूरे एक न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होता है। पूरे एक जो यहाँ पे चाइल्ड है, ये एक जो बच्चा है, पूरा इसी सेल से यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। अब आपने कहा इसके पास, अब ये हर किसी की बात है, ये हमारी बात है, ये आपकी बात है, ये हर एक मनुष्य की बात है कि हर एक मनुष्य में 23 क्रोमोसोम जो है वो उसके फादर के आते हैं और 23 जो क्रोमोसोम है वो उसकी मदर के आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, डीएनए है। डीएनए का मतलब क्या है, जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो कैरेक्टर हमारे फादर में हैं, उन 23 क्रोमोसोम की वजह से जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास भी आए होंगे। और जो
कैरेक्टर हमारी मदर में है, इन 23 क्रोमोसोम की वजह से वो हम में आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आधे कैरेक्टर तो हमारे फादर के हैं, आधे कैरेक्टर हमारी मदर के हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कर क्या रहा है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो लाइन आपको बताती है, कौन सी वाली लाइन आपने कहा, ये वाली लाइन, सिंस द zygote is formed with the fusion of male and female gamete, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एंड द न्यू इंडिविजुअल possesses the characteristics of both the parent, और जो नया जीव यहाँ पर बनेगा, आपने कहा जाइगोट से ही नया जीव बनता है, जाइगोट से ही यहाँ पे क्या बनेगी, ये जो संतति है वो बनेगी। तो उस संतति के पास दोनों के ही कैरेक्टर होंगे। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो, अब ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब समझते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन को। यहाँ पे अगर मैं कहूँ हेडिंग क्या होगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें हमने कहा सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। तो हमने कहा कहाँ पे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा ये। तो हम बनाएंगे सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ में आपको बनाना है, ये हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग जो करनी है वो आपको खुद से करनी है, ठीक है। लेबलिंग जो आपको करनी है वो आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ वहाँ पर आपको लेबलिंग करनी है, वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा नाम लिखना है। और एक और लेबलिंग हमारे पास आती है। चलिए, लेबलिंग जहाँ जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क किया गया है वहाँ पर आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग का मतलब समझते हैं, आपको वहाँ पर उन पार्ट्स के नाम लिखने हैं, उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। चलिए जल्दी से देखिए। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लेबलिंग की, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो पोर्शन। अच्छा, एक और चीज हमारे पास आती है, ये वाला, ठीक है। एक और चीज हमारे पास ये आती है, हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है इसके लिए भी अप्लाई है। इसका क्या नाम होगा, क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब बोला था इसको, या और ओविडक्ट बोला था। देखो, दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे आप फैलोपियन ट्यूब बोले, चाहे आप ओविडक्ट बोले। तो आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसे भी हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे। तो हमें क्या समझ में आया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब रहती है। एक जोड़ी का मतलब दो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एक एक करके इनके नाम लिखिए। इसकी जो लेबलिंग है ये इधर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इस्थमस, इसको हम कहेंगे इस्थमस। ये वाला भाग होता है एम्प्यूला, ठीक है। ये होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये होता है फिमरी, ये होता है ओवरी, ठीक है। ये वाला भाग है, ये वाला भाग है यूट्रस। क्लियर है, सारी लेबलिंग क्लियर है।
चलो एक और लेबलिंग जो हमारे पास है वो कौन सी है, ये वाली। क्या बोला था इसको, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। अब देखो हमारे पास पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आ गया है, उसकी लेबलिंग भी हमारे पास आ गई है। आपको बताना ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारी हेडिंग है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस भाग में फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये बताइए जल्दी से। और डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम में आपको साइट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइटर है तो हाईलाइट कीजिए उसे। चलो तो हमने क्या बोला, आपका जो ये वाला पोर्शन आता है फैलोपियन ट्यूब का, क्या नाम है इसका, ये जो उभरा हुआ भाग है ये वाला भाग, इसका नाम है एम्प्यूला। हमने क्या बोला कि जब भी यहाँ पर क्या होता है, ये है फीमेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट यहाँ पे है, यहाँ पर आया मेल गैमेट, और यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, जाइगोट। अब ये जाइगोट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, जाइगोट। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर आपने कहा कि सिंपली आपके पास आता है कि फर्टिलाइजेशन का स्थान बताइए, तो आप कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपसे पूछा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो आपने कहा फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपसे पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होती है, तो आप कहेंगे एम्प्यूला वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने कहा कि ये जो आपका जाइगोट है आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे कि आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें क्या होंगे, सेल डिवाइड होते जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, ऐसे जो सेल्स की जो बॉल है वो बनती चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और फाइनली ये जो है ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे यहाँ पे एम्ब्रियो नाम देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, आपकी ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यानी कि जो आपकी यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की 3 वॉल हमारे पास आती हैं, मेन हमारे पास एंडोमेट्रियम होते हैं, इसीलिए हम उसी की बात ज्यादा करते हैं। हमने कहा यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाते हैं, इम्प्लांट का मतलब क्या था, धंसना। ये यहाँ से यहाँ वॉल के अंदर धंस जाएगा और इसे हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, और यहीं पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तक की बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देनी है, आपने चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि फर्टिलाइजेशन चल रहा है तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, आपने कहा 2 टाइप आते हैं, कौन कौन से वो टाइप हैं। अगर हम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो हमने कहा 2 आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है फ्रॉग एंड टोड्स में, ठीक है। इसके साथ साथ हमने टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमारे पास आता है, कुछ डिफरेंसेस हमारे पास यहाँ पर आते हैं, साथ ही साथ हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी बात करते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक रह जाते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, आपको सारे जो टॉपिक है वो अच्छे से समझने हैं, रिवाइज करने हैं, ये आपका फाइनल रिवीजन होगा। तो चलिए ये चीज़ें आप एक बार होमवर्क में भी रिवाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।